बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जुमे को जो अगला जुमा है पता नहीं हमें नसीब होगा या नहीं। अल्लाह सबको सलामत रखे। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास ख़त्म हो जाएगा। 9 दिन का इजलास था, 9 में से 2 छुट्टियां। राज्यसभा के इलेक्शन 24 तारीख को और उसके अगली तारीख को संडे था, तो बचे 7 दिन। 7 में से 3 दिन निकल गए। बहस मुबाहिसा हुआ, तकरार, एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। लेकिन यहाँ तक कि एमएलएज़ की सैलरी भी बढ़ाने पर गौर खौज़ किया गया, बल्कि 90-95% काम मुकम्मल हो गया और एक्स्ट्रा अलाउंसेज उनको दिए जाएंगे। कमेटी ने यहाँ तक कहा कि टेलीफोन के उनको बिल मिलने चाहिए। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए तकलीफ़ हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 67,000 नहीं, इससे ज़्यादा कई डेली वेजेस मुख्तलिफ महकमों के एसपीओज़ से लेकर बाकी तमाम लोग जिनका हक आज भी छीना जाता महरूम है। एसपीओज़ जिनका तो काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, अथॉरिटीज़ अलग हैं जो उनको टेकअप उनके मैटर को करती हैं, लेकिन डेली वेजर्स का क्या? जब सैलरीज़ 1.5 लाख से 3,01,000 एमएलएज़ की करने की ऐवान में बात चल रही थी, तो ऐवान के बाहर बेरोज़गार नौजवान आज एहतजाज कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर दगा हुआ। हुकूमत ने कोई इस पर काम अभी तक नहीं किया। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त पार्टी में टूट फूट हो रही है, मुश्किलात हो रही हैं। और डेली वेजेस पर मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मीर सैफुल्लाह साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, बड़े सादा तबीयत के इंसान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, और कुपवाड़ा ज़िले से ये एमएलए चुनकर आए। उन्होंने एक बिल पेश किया, प्राइवेट मेंबर बिल, उसको वापस लेने पर उनको मजबूर किया गया, ये कहकर कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वही कमेटी जिसमें अफसरान हैं, वही अफसरान जिनको आप सुबह शाम उठते और शाम को सोते हुए गाली देते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कुछ करने नहीं दे रहा है। वो कमेटी जिसकी अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, उनकी सदारत में काम हो रहा है। और हमारी जानकारी के मुताबिक, और चीफ सेक्रेटरी ने क्या अभी तक काम किया है, ये ज़बान वज़ीर आला साहब की है कि उन्होंने तकरीबन 70-80% काम मुकम्मल कर लिया और जैसे ही रिपोर्ट होगी हम काम करेंगे। आप वहाँ पर भी फंसे हैं तो उमर साहब का बिजली के बाद और रिजर्वेशन के बाद और ज़मीनों के हुकूक वो गरीब लोगों को या सरकारी ज़मीनों पर ना रखने के बाद ये चौथा इस तरह का बहाना था जहाँ पर बिल रिजेक्ट किए जा रहे थे। और वो बिल या तो सुने और देखे जा रहे थे या जिन पर गौर करने के लिए हामी भरी जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी लोगों का क्या। डेली वेजेस की बात ही खुर्शीद साहब ने भी की थी, अवामी इत्तेहाद पार्टी की। तो ये दगा सीधे तौर पर है और मुझे ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ डेली वेजेस का मसला हल होगा बिल्कुल नहीं लगता, जो मेरा मुशाहिदा अब तक का है। कल क्या होगा मैं तो कल की बात नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जो अभी तक हो रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं कर रही है, जो उसके लिए सियासी एतबार से भी, अवामी और जज्बाती हैसियत से भी उसके लिए बाइस मुसीबत बनेगा। प्लस ये याद रखिएगा, ये जो डेली वेजेस वाला मसला है, रिजर्वेशन पर भी बहस करने से इनकार कर दिया। स्पीकर साहब की समझ नहीं आती। उमर साहब कहते हैं स्पीकर साहब जिसको चाहेंगे वो करेंगे। पीएसए का मसला हसास, कोई बात नहीं हुई। महराज मलिक को लेकर 2-3 मिनट तक बातें, ऐसा लगा कि इनका साथ ही नहीं। सबको प्रोटोकॉल, मज़े, सैलरीज़ में इजाफा, अलाउंसेस चाहिए, मुराद चाहिए, अखराजात चाहिए, लेकिन बात जहाँ पर आवाम की करनी है और उन लोगों की। और याद रखिएगा, ये जो क़यादत है, इन्होंने वादा किया था इन डेली वेजर्स का, वो मैनिफेस्टो, उसको मुझे लगता है अब रद्दी में फेंक देना चाहिए, चूँकि वो रद्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका। नाउ दे शुड मूव ऑन एंड शिफ्ट टुवर्ड्स दिस। इससे बेहतर, आज हम लोग फ़ोन कॉल्स करके कहते हैं इससे बेहतर था उमर साहब घर बैठते। हमें नहीं मजबूरी मालूम उनकी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स के साथ भी अभी तक नाइंसाफ़ियाँ होती आई थी। उस बात को दोहराया गया है इस 1 साल में और आज ऐवान कल इस बात का गवाह है कि आप क्या करने जा रहे हैं। बिल आया, आपने रिजेक्ट किया, सिर्फ सियासी मुखालफत हमने देखी कि उन्होंने लाया, कल को ये ना कहें कि पीडीपी ने लाया था, हमने नहीं लाया। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की लड़ाई में 1 लाख के करीब फैमिलीज़ के जो हेड्स हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फैमिलीज़ के हेड, ये वो हैं जिनसे घर चलते हैं, फैमिली मेम्बर्स मिलाकर ये और भी कई लाख बनते हैं। इन लोगों की मुसीबत है और इनकी हाय अगर लगी तो आप उठने लायक नहीं रहेंगे।